हम बात करेंगे जी इस हफ्ते एक बड़ा मेजर प्लैनेट और चेंज होने जा रहा है। वो आपके साथ क्या करेगा और वो कहाँ जाएगा। बड़ा हफ्ता इसलिए है, बड़ा स्टार इसलिए मैं गिन रहा हूँ इस हफ्ते का क्योंकि सन इन लिब्रा में है। मरकरी आएगा जी खुद लिब्रा के अंदर। इतने सारे प्लैनेट इकट्ठे होकर क्या करेंगे और फिर दूसरी चीज़ जो एक मेजर होने जाएगी आप लोगों के लिए सिर्फ। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपके पार्टनर्स की और लाइफ पार्टनर्स की, आपके इंटेलेक्ट लेवल की, आपकी जॉब्स की। ये हफ्ता शुरू होने जाएगा जी आपकी जॉब सर्विसेज और आपके माइनर हेल्थ इश्यूज के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं हूं मोहम्मद अली। आप लोगों का बेहद शुक्रिया जो लोग हमें फीडबैक दे रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और सब्सक्राइब करके फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर लोगों का बहुत शुक्रिया जो हमें क्वेश्चंस भेज रहे हैं। मेरी कोशिश है कि मैं उनके ऊपर जितनी जल्दी मुमकिन हो, आप देख रहे हैं कुछ हफ्तों से बड़ी सीक्वेंस के साथ हम उन क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस दे रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं जी वीकली होरोस्कोप। आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा और ये चलेगा जी 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आप हमारा मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर अब टिकटॉक और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और आपको वहाँ पर आर्टिकल्स और शॉर्ट क्लिप्स देखने को मिल सकते हैं। हम और इसके साथ साथ कुछ लोग मुझे जो इनबॉक्स कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग यहीं पर ही हमें अपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह भेजते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि आप बर मेहरबानी व्हाट्सएप के ऊपर हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं ताकि आपके लिए अपॉइंटमेंट बुक की जा सके। इस तरह से जनरली मुमकिन नहीं है और आसान नहीं है और एक लिहाज से ठीक भी नहीं है कि आपके सवालों के जवाब इतनी तफसील से दिए जा सकें। तो उसके लिए एक आपको प्रॉपर एक अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत पेश आ सकती है। तो चलिए चलते हैं जी वीकली हॉरोस्कोप की तरफ और हम बात करने जा रहे हैं अगेन 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक ये आपका हफ्ता कैसा रहेगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं बुर्ज मेज़ान की तरफ। बारी है जी लिब्रा की 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक। जो इम्पोर्टेंट कुछ बुरूज हैं या स्टार साइंस हैं इस हफ्ते उनमें शुमार करता हूँ मैं लिब्रा का। क्यों, हम उसके ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे जी इस हफ्ते एक बड़ा मेजर प्लैनेट और चेंज होने जा रहा है। वो आपके साथ क्या करेगा और वो कहाँ जाएगा। मरकरी रेट्रोग्रेड ट्रांजिट लेगा अपने एक हाउस से वर्गो से और आएगा कहाँ जी लिब्रा में। बड़ा हफ्ता इसलिए है, बड़ा स्टार इसलिए मैं गिन रहा हूँ इस हफ्ते का क्योंकि सन इन लिब्रा में है। तो इसलिए हैप्पी बर्थडे जी जो आज वीडियो देख रहे हैं, और हैप्पी बर्थडे जो जिनकी आज बर्थडे आए में, और उनके लिए जो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक पैदा हुए को सालगिरह का हफ्ता बहुत मुबारक हो। मरकरी आएगा जी खुद लिब्रा के अंदर। इतने सारे प्लैनेट इकट्ठे होकर क्या करेंगे और फिर दूसरी चीज़ जो एक मेजर होने जाएगी आप लोगों के लिए सिर्फ वो ये है कि आपका रूलर प्लैनेट जो है, जो रूलर है ऑफ लिब्रा, वीनस अपना रेट्रोग्रेशन टाइम ख़त्म करके अब डायरेक्ट होने जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या सिचुएशन और क्या चीज़ें क्रिएट करेगा हम इसके ऊपर बात करेंगे। एडवांटेज देगा या देगा, कहाँ कहाँ लिब्रा अफराद को ज़रूरत है कि एहतियात बरतें और कहाँ कहाँ मैं समझता हूँ लिब्रा अफराद को चौके छिक्के लग सकते हैं और उनको इस चीज़ के साथ परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। मामला चलेगा कहाँ से, हम सबसे पहले बात शुरू करेंगे कि हफ्ते का आगाज़ कहाँ से होने जा रहा है। ये तो पूरे हफ्ते की मैंने आपको बताया कि हाईलाइट्स दिए हैं कि किन किन चीज़ों के ऊपर इस दफ़ा लाइट पड़नी है, कौन कौन से प्लैनेट्स के ऊपर। लेकिन ये शुरू कहाँ से होगा हम इसके ऊपर बात करेंगे, आपकी ख्वाहिशात के ऊपर बात करेंगे ख़ास तौर पर, और फिर आपकी अज़वाजी ज़िंदगी की। ये हफ्ता शुरू होने जाएगा सबसे पहले अज़वाजी ज़िंदगी से, चूँकि आपके 7th के अंदर से पार्टनर्स हाउस से आगाज़ होने जाएगा जी। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ठीक वक्त होगा उस वक़्त के, ख़ास तौर पर उन लिब्रा के लिए जो अपने स्पाउस के साथ कुछ खफा खफा से वक्त गुजार रहे थे और या उनकी तरफ से भी खफगी थी। तो यहाँ से पैचअप वीक का आगाज़ है, अच्छा आगाज़ होगा इस हफ्ते का कि मून पैचअप की तरफ जाएगा और ये वहाँ से उन सारी चीज़ों की तरफ इंडिकेट करेगा कि जो आपकी स्ट्रेंथ देंगे, रिश्ते को मजबूत करने का हफ्ता है जी, यहाँ से शुरू होगा। इसके साथ साथ जब ये ट्रेवल करता हुआ ये निकलेगा यहाँ से तो फिर ये आपके डिज़ायर्स की तरफ जाएगा और देन फाइनली आपके करियर में आ जाएगा। वहाँ आपका वो करियर, वो लिब्रा अफराद जो किसी न किसी तरह आर्ट, ब्यूटी, फैशन, शोबिज़, राइटिंग इस तरह से वाबस्ता है, बहुत क्लासिकल क्रिएटिविटी की एज पे होंगे और बड़े अच्छे पोजीशन में होंगे कि ये
कुछ नई तख्लीक यहाँ से कर लें। मैं समझता हूँ कि लिब्रा के लिए चूँकि सन अभी एग्जॉल्टेड है, मार्स एग्जॉल्टेड है, केतु थोड़ा सा डिस्टर्बिंग बट अगेन अच्छी पोजीशन में, और फिर मरकरी भी एग्जॉल्ट कर लेगा, यानी कमाल ही नहीं हो जाएगा। इतने सारे प्लैनेट और डिग्रीज बड़ी तगड़ी हैं, यानी सन अपने आप को पूरी स्ट्रेंथ में ले आएगा। तो मैं देखता हूँ, मेरा ये ज़ाती ख्याल है एस्ट्रोलॉजी के एक तालिब इल्म की हैसियत से, मैं समझता हूँ कि ये लिब्रास के लिए एक अच्छी खबरों का हफ्ता होगा। इस हफ्ते में मूवमेंट बड़ी फास्ट होगी, चीज़ें क्विक होंगी, माली मामला बार बार ज़ेर बहस आएंगे। वो लिब्रा अफराद जो यानी किसी ना किसी तरह किसी सोशल वेलफेयर से काम कर रहे हैं और किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, उनको अपने प्रोजेक्ट के अंदर से नए इंसेंटिव, नई चीज़ें मिल जाएंगी, यानी ऐसी काम करने को मिल जाएंगे जो बड़ी देर से वो डिज़ायर कर रहे थे कि मुझे ये काम मिले तो मैं करूं, मुझे ये काम मिले तो मैं करूं। उस काम की डॉक्यूमेंट ना सिर्फ मिल जाने के चांसेस हैं, एग्रीमेंट ना सिर्फ हो जाने के चांसेस हैं, बल्कि इस हफ्ते के आखिर में आप इसको शुरू भी करते हुए हमें नज़र आते हैं इंशाल्लाह। तो आपको बड़ा एनर्जीज के साथ ये हफ्ता मिलेगा, बड़ी मेंटल स्टेट तगड़ी मिलेगी। सिर्फ अपने शुरू में अपने अपने अज़वाजियात को सेटल कर लें, देखिए वहाँ पे इसको सेटल कर लेना चाहिए, क्योंकि लिब्राज के अंदर मैं देखता हूँ ख़वातीन और हज़रात जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हाईली अपने घर के लिए कंसर्न्ड होते हैं। तो ये वहाँ से अगर थोड़ा सा लो फील करते हैं तो ये इसका असर बाकी सब खानों पे पड़ता है। तो ये एक बड़ा अच्छा वक्त तो मिल ही रहा है, तो इसको आपने यहाँ अवेल करना है। अवेल कर लेंगे तो आपको और ज़्यादा एनर्जीज, और ज़्यादा हेल्प, और ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। मून आपके इसी ट्रांजिट को लेके चलता हुआ 4th हाउस में आएगा 7 तारीख के करीब। जब ये आपके 4th में आएगा तो यहाँ पर ये इसको पूरी तरह से हाईलाइट कर देगा फैमिली मैटर्स। तो ये वो टाइम होगा हफ्ते के शुरू में जब आपने चीज़ें सेटल की थी, अब मी टाइम के साथ साथ फैमिली टाइम, और अब फैमिली आपको पूरी तरह से इंजॉय करने के मूड में, और आप फैमिली को इंजॉय करने के मूड में, उनके मामला डिस्कस होंगे। आप फुल, मैं समझता हूँ लिब्रा अफराद यहाँ फजूल खर्ची के आलम में ख़वातीन मुझे नज़र आ रही हैं। कोशिश करें कि वो फजूल खर्ची की तरफ ना जाए, लेकिन खुले दिल से खर्च करते हुए लिब्रा अपनी ज़ात के ऊपर, अपने घर के ऊपर। बड़ा ठीक वीक है यहाँ पर। इन सारी चीज़ों को लेकर चलते चलते मैं समझता हूँ कि आप लोग इस वीक से को काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बेहतर पाएंगे अपने पिछले हफ्तों से। सिर्फ ज़रूरत है एहतियात करने की, जिन मामला में मैं उनका भी जिक्र करता चलूँ कि आप उन तरह के मामला में ना पड़ें जहाँ पर कोई लीगल मामला हो, कोई विटनेस देनी हो, किसी की सुलह में बैठना हो, जो कि आप अक्सर बैठते हैं। वहाँ पर इल्ज़ाम तराशियाँ और इस तरह की चीज़ें इमोशनली आपको हर्ट करने का सबब बन सकती हैं। कोशिश करेंगे फैमिली के मामला ही सॉल्व रखें, और फैमिली के मामला में भी ख़ास तौर पर अपने इन लॉज और अपने दीगर अहबाब के साथ इस गुफ्तगू को इतना इजाफी मत करें कि मामला आपकी ग्रिप से निकलें और आपको फिर इमोशनली आप हर्ट हों। हेल्थ वाइज आपको ज़रूरत है कि आप अपनी डाइट को बैलेंस रखें, वाटर इनटेक अच्छा रखें। मून जहाँ पर स्विंग मारेगा यहाँ पर नॉर्मली डिहाइड्रेशन और इस तरह की चीज़ें माइनर पोजीशंस के ऊपर नोट की जाती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जी दोस्तों जी, अब बारी है बुर्ज अकरब वालों की, यानी स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस के साथ ये हफ्ता 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक बड़ी तब्दीली, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं स्टार के शुरू में। मैं आपको बताता चलूँ कि आपके हाउस के लिए ऑफकोर्स इफेक्ट लेके आएगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, हम इसके ऊपर बात करेंगे। बड़ी तब्दीली आम रूटीन मैटर्स के साथ जो मरकरी तब्दील होने जाएगा, ये चेंज होने जाएगा, ये आपके 12th हाउस के अंदर आने जा रहा है। ये क्या करेगा जिसके ऊपर बात ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपके पार्टनर्स की, या लाइफ पार्टनर्स की, आपके इंटेलेक्ट लेवल की, आपकी जॉब्स की, और फिर आपके करियर की। इनके ऊपर ये इस दफ़ा से होगा। ये हफ्ता शुरू कहाँ से होने जाएगा, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो हम यहीं से शुरू करते हैं कि ये हफ्ता कहाँ से शुरू होने जाएगा। ये हफ्ता शुरू होने जाएगा जी आपकी जॉब, सर्विसेज और आपके माइनर हेल्थ इश्यूज़ के साथ। यहाँ पर आपको कोर्स अपने हेल्थ के छोटे छोटे जो इश्यूज़ होते हैं, इसको अभी एड्रेस कर लेने की ज़रूरत है। और मौसमी असरात हो सकते हैं यहाँ पर कुछ दूसरी वजूहत हो सकती हैं जिसको आप, जो स्कॉर्पियन ख़वातीन हैं, बज़ाहिर उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहाँ इसको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये आपके पार्टनर्स हाउस के अंदर जाएगा जी, 7th हाउस के अंदर गुजरता हुआ मून आपको एक बड़ा अच्छा टाइम गुजारने का मौका देगा। आपकी अर्ज आएगी, आपको आपकी ख्वाहिश होगी, आप कमी महसूस करेंगे अपने पार्टनर्स की, और आप उनको साथ को, अगर आपके साथ नहीं रह रहे, यानी ये मिस करने का वक्त है अपने लाइफ पार्टनर्स को। और अगर आप साथ रह रहे हैं तो एक भरपूर वक्त आप चाहेंगे कि आप उनके साथ गुजारें, और आप दोनों का एक टाइम आपको स्पेंड करने का मौका मिले। और ये शुरू हफ्ते में ही, मैं समझता हूँ 3-4 तारीख के करीब, जैसे हफ्ता 2 को शुरू हुआ तो वेरी नेक्स्ट डे आपका रुझान इस तरफ जाएगा, और आपको ऑफ कोर्स ये टाइम स्पेंड करना चाहिए भी। जैसे ही थोड़ा और आगे मूव होगा तो जनाब आपका
जिस हाउस के अंदर आके आपका प्लैनेट बैठेगा, ये 5 से 7 तारीख तक मून आपके जिस हाउस में बैठेगा, यहाँ पर आपके करियर की तरफ आपकी तवज्जो दिलाएगा। आपका दिल करेगा कि अब आप चीज़ों को बड़ा क्विकली, बड़े बड़े अच्छे रिजल्ट चाहिए, और बड़े अच्छे भी चाहिए और बड़े जल्दी भी चाहिए। और इसके साथ साथ जो ट्रैवलिंग के शौकीन है, ऐसे स्कॉर्पियन अफराद जो जो काम करते हैं अपना सेल्स का, मार्केटिंग का, ट्रैवल टूरिज्म का, मून बड़ा स्विंग लेके आएगा वहाँ पर। अच्छा, ये मुसलसल 3 दिन है बाय द वे इस दफ़ा। तो जो 2-3 दिन का प्लान रखते हैं, जो समझते हैं कि यार एक काम बिजनेस टूर, खास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, कमाई के लिए, दोस्तों के साथ वक्त नहीं है, ये कमाने के लिए वक्त है, और इसके लिए आपको सफ़र करना पड़ता है। तो आप ये सफ़र करिए, ये आपको एडवांटेज देगा। और ये हो सकता है कि वो अफराद भी जो नॉर्मली सफ़र नहीं करते या जिनका काम इससे रिलेट नहीं करता, तो उनको अचानक सफ़र करना पड़ने की उम्मीद हमें लगता है कि हो जाएगी। बट ये एडवांटेज देगा, मतलब अगर आप अपने कंफर्ट जोन से निकल कर ये सफ़र करना पड़ रहा है आपको, तो भी कर लीजिए। ये 3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे जी आपके लिए। मैं समझता हूँ कि ये आपको वो करेंगे। जैसे आप आगे जाएंगे तो आपके करियर हाउस के अंदर बैठा हुआ रेट्रोग्रेडेशन जो था वीनस का, वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर एक बड़ा अच्छा वक्त स्कॉर्पियन लोगों के लिए, एक बड़ा अच्छा, मैं समझता हूँ कि इनकम को इन्हेंस करने के लिए और उसको आमदनी को बढ़ाने के लिए, यानी यहाँ पर जो मौके हैं वो उसको मिलते हैं। ये यकीनन हो सकता है कि आपने जो ट्रैवल किया था ये उसके नताइज हों, या आप अपने ऑफिशियली जो ट्रैवल नहीं किया, वो अपने ऑफिशियल मैटर्स के अंदर से कुछ ना कुछ ऐसा प्रोजेक्ट निकाल दें लोगों के लिए, ऐसे स्कॉर्पियन कोई ऐसी चीज़ रिसर्च कर दें, कि डिस्कवर कर दें कि वो उनको बड़ी अप्रिसिएशन भी दे दें, और माशी तौर पर भी बेहतरी की तरफ ले जाने के चांसेस को बढ़ा दें। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ स्कॉर्पियन अफराद के लिए, मैंने आपको बताया कि 10th के अंदर बैठा हुआ वीनस, और फिर एंड ऑफ द वीक में मून लगेगा आके वहाँ पे। तो इसकी मेहनत के एडवांटेजेस आपको 8 तारीख को सॉरी, बिल्कुल चांद की इस पोजीशन से हमें मिलने के चांसेस हैं। आपके 12th हाउस के अंदर बैठा हुआ मार्स, सन, और फिर उसके बाद जा रहा है मरकरी, जिसका हमने जिक्र किया था। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि स्कॉर्पियन अफराद को, चूँकि उनका रूलर वहाँ प्लेस्ड है, और मार्स प्लेस इन योर 12th हाउस वहाँ पर लिब्रा के अंदर, और फिर वहाँ पर सन भी है, केतु भी है, और फिर मरकरी भी जाएगा। 4 प्लैनेट एक साथ बैठेंगे। यहाँ पर चीज़ों को बहुत क्विकली करवाएंगे ये 5 तारीख से ऑनवर्ड, ख़ासतौर पर उन चीज़ों को जो स्कॉर्पियन अफराद ओवरसीज़ बैठे हुए हैं, ओवरसीज़ काम कर रहे हैं अपने मुल्क में बैठकर, या ओवरसीज़ कंपनीज़ के साथ अपने ही मुल्क में काम कर रहे हैं। इन 3-4 ऑप्शंस के अंदर मैं समझता हूँ माली एडवांटेजेस ले लेने का अच्छा मौका है। मगर यहाँ जो चीज़ ख्याल रखने की ज़रूरत है वो ही है, अगेन जो कि मरकरी आएगा, तो ये आपको फ़िज़ूल किस्म की गुफ्तगू में उलझा सकता है यहाँ पर। यानी आपके साथ कुछ अचानक ऐसे क्वेश्चन या ऐसी बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं जो जिसके लिए आप तैयार ही नहीं थे। मैं समझता हूँ कि ये कोई इतनी बड़ी नहीं, आप बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं और आप बड़ा अच्छा टैकल करना जानते हैं। स्कॉर्पियंस के बारे में ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद है कि वो चीज़ों को बड़े असाब के साथ लड़ते हैं, और अच्छे इवन वीक स्कॉर्पियो, जो वीक मार्स के साथ पैदा हुआ स्कॉर्पियो है, वो थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, हार्श हो जाते हैं, बट चीज़ों को अकेले बैठ के समझ जाते हैं कि मेरी गलतियाँ ये हैं। तो इस हफ्ते आपको ऐसी गलतियों से अवॉइड करने की ज़रूरत है। ऑल दो के मौके अच्छे हैं, इसको आप थोड़ा आंखें खुली रखने के साथ काम करेंगे, और कान भी खुले रखेंगे, और कुछ ऐसी चीज़ आ जाए जो आप आर्गूमेंट समझते हैं कि आपको पसंद नहीं आ रहे, तो वहाँ पर थोड़ा खामोश रह के देखें। आपको आने वाले हफ्तों में इस चीज़ से एडवांटेज होगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।